गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को समझा। आज आप कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या है, यह कैसे कार्य करती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम भंडारण युक्तियाँ भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम कंप्यूटर में डाटाओं को भविष्य के लिए स्टोर करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, जब आप कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे होते हैं और अचानक आपका कंप्यूटर किसी कारणवश बंद हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे थे वह नष्ट हो जाता है यदि आपने उसे सेव नहीं किया है। तो अतः आप अपने द्वारा किए गए कार्य को फाइल के रूप में सेव कर देते हैं। सेव करने का मतलब आप अपने डाटाओं को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में सुरक्षित कर रहे हैं, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और यदि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में सेकेंडरी डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क रहती है, जहां हमारी फाइलें सेव हो जाती हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु डाटा एक्सेस करने की गति कम होती है। विद्यार्थियों, अब हम सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार कार्य करती है इस पर चर्चा करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा पहले रैम में लोड किए जाते हैं, उसके पश्चात सीपीयू उन पर प्रोसेस करता है। अतः रैम यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों, सेकेंडरी मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह स्थायी मेमोरी है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ होने पर भी नष्ट नहीं होती है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने में यह हमारी मदद करता है। इसके अभाव में भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है। अब हम विभिन्न सेकेंडरी मेमोरी या भंडारण युक्तियों पर चर्चा करेंगे, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, यह बहुत पतले प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है, जिसके बाहर प्लास्टिक का ही एक कवर होता है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। यह अब प्रचलन में नहीं है। आकार और स्टोरेज के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। मिनी फ्लॉपी, जिसका साइज 3.5 इंच और स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। माइक्रो फ्लॉपी, इसका साइज 5.5 इंच और स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती है। आप चित्र में फ्लॉपी डिस्क को देख सकते हैं। अगला स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। यह एक महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइस है जो हर कंप्यूटर के साथ लगी होती है। यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है। इसकी गति चक्कर प्रति घूर्णन प्रति मिनट में मापी जाती है। यह कंप्यूटर की मुख्य सेकेंडरी मेमोरी है, जिसकी क्षमता अलग अलग होती है। वर्तमान में 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। आप इसकी इमेज को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम सीडी पर चर्चा करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका पूरा नाम है, यह लगभग 700 MB तक डाटा स्टोर करने की क्षमता रखती है और लंबे समय तक डाटाओं को इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी क्षमता फ्लॉपी डिस्क से अधिक और हार्ड डिस्क से कम होती है। आप कॉम्पैक्ट डिस्क को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीवीडी। यह देखने में सीडी की तरह होती है, परंतु
इसमें 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे भी यदि सावधानी से रखें तो अधिक समय तक डाटा सुरक्षित रखा जा सकता है। डीवीडी की इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ब्लू रे भी देखने में सीडी या डीवीडी की तरह होती है, लेकिन इसमें रीड और राइट करने के लिए लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है और इसकी क्षमता 50 GB तक होती है। अगला स्टोरेज डिवाइस आपका मैग्नेटिक टेप है। यह प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ाकर तैयार की जाती है। यह अब प्रचलन में नहीं है। यह बिल्कुल पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर की तरह होती है, जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी कार्ड। विद्यार्थियों, मेमोरी कार्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप सभी ने मेमोरी कार्ड देखी होगी। यह वर्तमान में बहुत प्रचलित है। यह एक डेटा स्टोर करने वाली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग मोबाइल, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो गेम आदि अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप इसकी इमेज को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह अलग अलग साइज़ में आपको दिखाई दे रही है, 32 GB, 128 GB। USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। यह वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। आजकल यह बहुत प्रचलित है और सूचनाओं को, डाटाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से इसकी मदद से ले जाया जा सकता है। इसकी क्षमता 1 GB से लेकर 2 TB तक है। पेन ड्राइव को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से सेकेंडरी मेमोरी को समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।